हेलो गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम लोग जिले 2024 इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में जो जो चेंजेस किया गया है सारा कुछ इन डिटेल्स में देखने वाला हूँ। सो हाँ, आप लोगों का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन अपलोड हो गया है। ओके, तो जाके ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर लेना। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, परफॉर्मर सर्टिफिकेट, एग्जामिनेशन जोन एंड रूल्स ऑफ द एग्जामिनेशन, तो सबके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो एट फर्स्ट हम लोग इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में जो जो चेंजेस किया गया है उसके ऊपर बात करेंगे। ओके, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। जस्ट आप लोग क्या करोगे, कान में हेडफोन लगाओ और इस वीडियो को जस्ट लास्ट तक देखो, क्योंकि रूल्स और रेगुलेशन पहले आप लोगों को जानना चाहिए एग्जाम का। सो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा, इफ यू वांट टू क्रैक जिले 2024 एग्जाम देन यू नीड ए प्रॉपर गाइडेंस। सो दैट्स व्हाई वी ऑलरेडी स्टार्टेड जिले 2024 कोचिंग फ्रॉम 28 जनवरी। ओके, सो 112 स्टूडेंट ऑलरेडी ज्वाइन हो गया है, तो आप लोग जाके भी ज्वाइन कर लो। ये नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक पे वो जाके ये वाला गूगल फॉर्म ओपन हो जाएगा एंड कोचिंग के रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन इसी गूगल फॉर्म में आप लोगों को मिल जाएगा। जस्ट आपको पूरा अच्छे से पढ़ लेना है, उसके बाद अगर आप सेटिस्फाइड होते हो देन आप लोग ज्वाइन हो सकते हो। एंड कोचिंग रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन इसी गूगल फॉर्म में मेंशन होगा, तो जाके आप लोग पूरा अच्छे से पढ़ लेना। अगर सेटिस्फाइड होते हो देन आप लोग ज्वाइन कर लेना। सो एट फर्स्ट आप लोग ऑलरेडी जानते हो कि एग्जाम कब होगा, 29 जून को। ये टेंटेटिव डेट है, चेंज हो सकता है। तो आप लोगों का जो एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन मोड में होने वाला है, ठीक है, इस वेबसाइट में wbjeb.nic.in एंड आपके पास एक वैलिड मोबाइल नंबर एंड वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए। और रजिस्ट्रेशन करते टाइम आपका नाम, आपका पापा का नाम, आपका माँ का नाम, आपका जेंडर, डोमिसाइल, डेट ऑफ बर्थ, ये ध्यान से देना, क्योंकि ये आप लोग चेंज्ड, मॉडिफाइड या एडिटेड नहीं कर पाओगे, ठीक है, जब आप लोगों का रजिस्ट्रेशन होगा। ओके, उसके बाद आप लोगों का जो एप्लीकेशन नंबर निकलेगा, पासवर्ड या सिक्योरिटी क्वेश्चन, ये किसी के साथ शेयर नहीं करना है। ओके, देन आप लोगों को फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करना है आपके पोर्टल में। एंड फोटो एंड सिग्नेचर का अगर क्वालिटी डाउन होता है यानी धुंधला धुंधला टाइप रहता है, तो आपके पास एक ईमेल चला जाएगा एंड विद इन 1 डे आपको वो चेंज करना होगा, ठीक है। उसके बाद आप अगर आपका नाम, आपका पापा का नाम, आपका माँ का नाम छोड़ के, यानी जेंडर, डोमिसाइल, डेट ऑफ बर्थ छोड़ के अगर कुछ भी चेंजेस करना चाहते हो तो करेक्शन पीरियड में कर सकते हो, ठीक है, बट ये आप लोग चेंज नहीं कर पाओगे। उसके बाद अगर पेमेंट करना है, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई या क्यूआर कोड आप लोगों को मिल जाएगा। ओके, जिसमें जनरल मेल कैंडिडेट का 500 रुपीज लगेगा, जनरल फीमेल कैंडिडेट का 400 रुपीज लगेगा, SC ST OBC बी मेल कैंडिडेट का 400 लगेगा एंड फीमेल कैंडिडेट का 300 लगेगा, और जो थर्ड जेंडर है उन लोगों का 300 पेमेंट करना होगा, ठीक है। तो इस बार थोड़ा ये डिफरेंट होगा और फीस जो है आप लोगों का नॉन रिफंडेबल है। ओके, फिर उसके बाद आप लोग कंफर्मेशन पेज मिलेगा एंड एडमिट कार्ड, ये आपको सेव रखना है क्योंकि ये बाद में आप लोग काम आता है एडमिशन का टाइम। ओके, सो ये जो एग्जाम है, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन फार्मेसी, BSc एंड DVOC एंड BVOC स्टूडेंट दे सकता है, जिसमें पेपर 1 डिप्लोमा इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, BSc, BVOC और DVOC का है, ठीक है, यानी वो बैचलर ऑफ वोकेशनल एंड डिप्लोमा इन वोकेशनल। और पेपर 2 जो होता है वो फार्मेसी कैंडिडेट के लिए होता है, ठीक है, ये पहले से आप लोग जानते थे। पेपर 1 को हम लोग उतना डीपली डिस्कस नहीं करेंगे, ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया है। पेपर 1 जो होता है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, BSc, DVOC और BVOC के लिए, जिसमें मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, FEEE आएगा, जिसमें आपका टोटल मार्क्स आएगा मैथमेटिक्स में 50, फिजिक्स में 35, केमिस्ट्री में 25, FEEE में 10 एंड टोटल आप लोगों को 120 आएगा। कैटेगरी 1 में आपका ईच क्वेश्चन का मार्क्स होगा 1 और नेगेटिव अगर करते हो तो 0.25 माइनस हो जाएगा। कैटेगरी 2 में कोई नेगेटिव मार्क नहीं है, अगर सही सब कुछ करते हो तो 2 मार्क्स मिल जाएगा, पार्शियल मार्क्स इक्वेशन होगा। एंड पेपर 2 फॉर फार्मेसी कैंडिडेट, तो फार्मेसी में जो आप लोग पढ़े थे उसी में से आप लोगों का आएगा, 100 क्वेश्चन आएगा फ्रॉम कैटेगरी 1 को फॉलो करेगा, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, 2 आवर्स का आप लोग एग्जाम होगा, इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। अभी वही स्कोरिंग मेथोलॉजी, कैटेगरी 1 में एक ही ऑप्शन करेक्ट रहेगा, अगर करेक्ट ऑप्शन दे दे तो 1 नंबर मिल जाएगा, इनकरेक्ट दे तो 0.25 माइनस हो जाएगा, और अगर कैटेगरी 1 में मोर देन ऑप्शन टिक कर दिए तो आपको नेगेटिव मार्क्स भी जाएगा, एज वेल एज इनकरेक्ट भी होगा, ठीक है, और अगर अटेम्प्ट नहीं करते तो 0 मार्क्स जाएगा, कोई भी मार्क्स नहीं कटेगा। कैटेगरी 2 में 1 और मोर ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, नहीं 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, ठीक है। अगर सही सब कुछ करते हो तो 2 मार्क्स मिल जाएगा, अदरवाइज अगर कोई भी इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन किया, यानी एक सही किया और दूसरा गलत किया, तो आपको 0 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ इनकरेक्ट ऑप्शन। और अगर आप लोगों ने 3 सही क्वेश्चन था, उसमें से 2 अगर सही कर देते हो तो आपको पार्शियल मार्क्स का क्वेश्चन होगा, जो मैंने पिछले वीडियो में अच्छे से बताया था, ऑल अबाउट जिले 2024, उस वीडियो को जाकर देख लेना। कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 को अच्छे से समझ जाओगे, और अगर कोई भी क्वेश्चन अटेंड नहीं करते हो तो 0 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। अभी नीचे आ जाओ, तो आप लोगों का पेपर जो होगा वो एमर शीट में होगा, यानी ऑप्टिकल मार्क्ड रिकॉग्नाइजेशन, एंड आपको एग्जाम ब्लू एंड ब्लैक बॉल पेन से देना है, जो आपको एग्जाम हॉल में प्रोवाइड किया जाएगा,
ठीक है। और अगर कोई भी इनकम्प्लीट बबल या सर्कल कर देते हो तो उस केस में WBJ भी कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं लेगा, वो इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो वो आपके ऊपर डिपेंड है आप कैसे गोल गोल करते हो, अच्छे से गोल गोल करना होगा। ठीक है, उसके बाद रैंक लिख लेगा। रैंक का जो कैटेगरी है वो GMR है और PMR है। PMR मतलब फार्मेसी मेरिट रैंक और GMR मतलब होता है जनरल मेरिट रैंक। तो GMR होता है बेसिकली इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के लिए और PMR होता है फार्मेसी के लिए। उसके बाद आप लोग का काउंसलिंग, आप लोग का अलॉटमेंट, एडमिशन आपके GMR के ऊपर बेस करके होगा, नॉट कैटेगरी रैंक। कैटेगरी रैंक आपका चाहे कुछ भी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, GMR का आपको देखा जाएगा, GMR आपका कितना है उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों का काउंसलिंग होगा। और अगर आप SC ST OBC B कैटेगरी से बिलोंग करते हो एंड डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम अगर आप लोग सर्टिफिकेट दिखा नहीं पाते हो तो आप एज अ जनरल कैंडिडेट नेक्स्ट राउंड में चले जाओगे। देन टाई ब्रेकिंग मेथोडोलॉजी, इसका मतलब क्या है कि आपका स्कोर भी 20.20 आ रहा है और दूसरे का भी 20.20 आ रहा है, तो उस केस में क्या होगा, कौन किसका रैंक आगे होगा। तो इसलिए बताया गया है कि लेस नेगेटिव मार्क, टोटल में लेस नेगेटिव मार्क होना होगा, मैथमेटिक्स में मोर पॉजिटिव मार्क्स रहना होगा, ठीक है, फिजिक्स में मोर पॉजिटिव मार्क्स लाना होगा। तो इसके ऊपर टाई ब्रेकिंग किया जाएगा। ठीक है, पेपर 2 में भी सेम वही। ओके, अभी आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो एलिजिबिलिटी डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एंड फार्मेसी के लिए कोई अपर एज लिमिट नहीं है, सिटीजन ऑफ इंडिया होना होगा। और जो BSc कैंडिडेट का अपर एज लिमिट है 27th और आप लोगों का डिप्लोमा होल्डर से मेरिट इंजीनियरिंग के लिए 25 आपको अपर एज लिमिट है एज पर 31/12/2024। सो अभी आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन। तो फर्स्ट इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में अगर एडमिशन लेना चाहते हो तो उस केस में आप लोगों का डिप्लोमा 3 इयर्स या फिर 2 इयर्स लेटरल जिसको वोकलेट से गए थे वो लोग होना चाहिए। मिनिमम 45% डिप्लोमा में होना चाहिए, अगर कास्ट है तो 40% आप लोगों का होना चाहिए। किसी भी ब्रांच से अगर आप लोग डिप्लोमा कर रहे हो तो किसी भी ब्रांच में आप लोग एडमिशन ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। AISRE अप्रूवल कॉलेज से करना चाहिए। ठीक है, अगर आप लोग BSc कर रहे हो तो आपको सेम UGC एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी से करना होगा। 45% रखना होगा जनरल कैंडिडेट के लिए। SC ST अगर होते हो तो 40% और आपको 12 में मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट रहना चाहिए। ठीक है, तो ये आप लोग अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद अभी इस बार ये ऐड किया गया है BVoc 3 इयर्स और DVoc। BVoc मतलब क्या है कि बैचलर ऑफ वोकेशनल एंड DVoc डिप्लोमा इन वोकेशनल। तो 3 इयर्स का डिप्लोमा इन वोकेशनल अगर होता है तो आप लोग एडमिशन ले सकते हो। सो जादवपुर यूनिवर्सिटी एडमिशन लेने के लिए आपके डिप्लोमा में 60% होना चाहिए, एज वेल एज अगर SC ST OBC भी होगा तो आपको 45% रखना होगा। ओके, DVoc कैंडिडेट जादवपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले सकता। ठीक है, एज वेल एज BSc कैंडिडेट भी नहीं ले सकता, आगे बताया गया है। दिन में आप लोगों को बोल देता हूँ BSc और BVoc कैंडिडेट तभी एडमिशन ले सकता है जब सारा डिप्लोमा होल्डर्स का एडमिशन हो जाएगा, तब आप लोग एडमिशन ले सकते हो अगर कोई सीट खाली होता है तो। ठीक है, उसके बाद BSc BVoc कैंडिडेट्स आर नॉट एलिजिबल फॉर एडमिशन इनटू डिग्री कोर्स इन फार्मेसी। फार्मेसी में आप लोग एडमिशन नहीं ले सकते। जादवपुर यूनिवर्सिटी में आप लोग एडमिशन नहीं ले सकते। एज वेल एज आप लोग फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले सकते हो डिप्लोमा प्लस BSc, बट उस केस में जो फर्स्ट ईयर में जब एडमिशन लोगे उसका देखना होगा उसका सीट अवेलेबल है कि नहीं। अगर होता है तो आप लोग एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, और फार्मेसी के लिए सेम डिप्लोमा इन फार्मेसी होना होगा, 45% रखना होगा एंड 40% फॉर कैटेगरी। ठीक है, आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले सकते हो, वो भी डिपेंड करेगा कि फर्स्ट ईयर में कितना सीट अवेलेबल है। अगर सीट अवेलेबल होता है तो होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, जब आप लोग किसी कॉलेज में अलॉटेड हो जाएगा उस अलॉटेड इंस्टीट्यूट में फिजिकली जाना होगा एंड सारा डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करना होगा। अगर वेरिफिकेशन हो जाता है देन आप लोगों का सीट कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, तो वही सब बताया गया है। ओके, सीट मैट्रिक्स बहुत जल्द निकल जाएगा। अभी आता है डोमेशियल क्राइटेरिया, यानी जो लोग अभी वेस्ट बंगाल से बिलोंग कर रहे हैं, ओके, या फिर अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं तो उन लोगों का क्या होगा। अगर आप लोग वेस्ट बंगाल से बिलोंग कर रहे हो तो उस केस में आप किसी भी जनरल कैटेगरी सीट्स में, चाहे वो गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट हो या फिर फार्मेसी कॉलेज में आप लोग एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, आली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो, जादवपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो या फिर किसी भी कैटेगरी सीट में एडमिशन ले सकते हो। बट आउट ऑफ वेस्ट बंगाल स्टूडेंट्स कैटेगरी सीट्स में एडमिशन नहीं ले सकता SC ST OBC B कोटा में। ठीक है, एज वेल एज आली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकता है, एज वेल एज जादवपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले सकता। ठीक है, या गवर्नमेंट एडेड इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकता। आउट ऑफ वेस्ट बंगाल स्टूडेंट ओनली सेमी गवर्नमेंट कॉलेज एंड प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन ले सकता है। अभी अगर आप लोग वेस्ट बंगाल से बिलोंग कर रहे हो तो आप लोग डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। तो अगर आप पिछले 10 सालों से वेस्ट बंगाल में रह रहे हो, आपका फैमिली भी रह रहा है, आपको इसमें नहीं इधर का ही सब कुछ है, तो आप लोग उसके साथ परफॉर्मा A1 बनाना पड़ेगा। और परफॉर्मा B किन लोगों के लिए, अगर आप बाहर रहते हो बट आपका पेरेंट्स इधर रहता है पिछले 10 सालों से, आपके इधर प्रॉपर्टी है, आपके पेरेंट्स का वैलिड वोटर ID, आधार कार्ड या पासपोर्ट या रेशन कार्ड, एनी 2 यानी 2 अगर डॉक्यूमेंट्स इधर का ही होता है, वोटर ID या फिर आधार कार्ड, तो आप लोग उस केस में परफॉर्मा B भर सकते हो। काउंसलिंग के टाइम अगर SC ST OBC B सर्टिफिकेट अगर आपके पास है
एंड आपने क्या किया, डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं बनाया, तो उस केस में आप लोग आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो दिखा सकते हो, उस केस में वैलिड हो जाएगा। बट एडमिशन के टाइम आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट जमा करना ही होगा, तो इसलिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट इज मस्ट। ओके, और ये जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है परफॉर्मा ए और परफॉर्मा बी, किस अथॉरिटी से आप लोग सिग्नेचर करवाओगे, इसमें बता दिया है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिप्यूटी मजिस्ट्रेट, देन सुप्रिंटेंडेंट, कमिश्नर, जुडिशियल, कॉर्पोरेट एरिया में अगर होते हैं तो ये करना होगा, असिस्टेंट सेक्रेटरी, डिप्यूटी डायरेक्टर, तो ये सारा कुछ बताया गया है, इसमें आप लोग कर सकते हो, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ओके, तो ज़्यादातर वीडियो से ही करवाते हैं, तो आप लोग जाके करवा लेंगे, उसको प्रॉपर वीडियो आ जाएगा, डोंट वरी। और याद रखना कि म्यूनिसिपल कमिश्नर, काउंसलर या फिर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपलिटी मेंबर या फिर जीटीए, एमएलए, एमपी, इनके थ्रू आप लोग डोमिसाइल इशू नहीं कर पाओगे, अगर करवाते हो तो इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाओ, ये थोड़ा आप लोगों का एनसीएल सर्टिफिकेट का कुछ भी बताया गया है, तो वो प्रॉपर मैं बताऊंगा कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स कैसे बनाओगे। ठीक है, उसका एक अलग से वीडियो आ जाएगा, तो ये पूरा आपका फीस स्ट्रक्चर है, आप लोग देख लेना। एंड एप्लीकेशन, जब तक आपका कंफर्मेशन में पेज जनरेट ना हो जाए तब तक आपका एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं होगा। कंफर्मेशन पेज जनरेट हो जाएगा, उसके बाद आपके एप्लीकेशन एकदम कंफर्म। उसके बाद इसके नीचे आ जाओ, एलोकेशन एग्जामिनेशन सेंटर, तो आपके 3 जोन दिया जाएगा। ठीक है, फर्स्ट जोन, सेकेंड जोन, थर्ड जोन, तो आपके अकॉर्डिंग अगर फर्स्ट जोन सिलेक्ट कर दो तो ज़्यादा प्रेफरेंस होगा, सेकंड प्रेफरेंस या थर्ड प्रेफरेंस है, तो ऐसे आपको सिलेक्ट कर लेना। अभी एग्जाम देने के बाद जब रिजल्ट निकलेगा और अगर आप लोग चाहते हो कि ये क्वेश्चन मेरा सही था, तो उस केस में चैलेंज करना चाहते हो तो पर क्वेश्चन आपको 500 रुपीज़ पेमेंट करना होगा, तो भी आप लोग चैलेंज कर सकते हो कि मेरा जो ये क्वेश्चन था ये सही था, आपने गलत क्यों दिया। ठीक है, क्योंकि ये पूरा निकल जाता है वेबसाइट में कि कौन कौन सा आप लोग ने जो अटेंड किया, कौन कौन सा सही था, कौन कौन सा गलत था, वो सब कुछ आ जाता है। ठीक है, तो आप लोग उसमें चैलेंज कर सकते हो। ओके, उसके बाद ये बोल रहा है कि जनरल रूल्स में कि आप लोगों का जितने भी प्रिंट वाला लिंक आएगा, यानी जब आप लोग फॉर्म फिलअप करोगे, काउंसलिंग करोगे, एडमिशन लोगे, जितने भी प्रिंट वाला ऑप्शन आएगा सब प्रिंट करके रखना है, कोई भी स्क्रीनशॉट, फोटोग्राफ्स या कुछ भी ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ओके, क्योंकि पिछले साल बहुत से लोगों ने क्या किया था, कंफर्मेशन पेज, एडमिट कार्ड, रैंक कार्ड, अलॉटमेंट लेटर ये डाउनलोड करना भूल गया था, तो क्या किया, जो स्क्रीनशॉट लिया था उसको ही प्रिंट करके कॉलेज में सबमिट कर दिया, कॉलेज एक्सेप्ट नहीं किया था, तो उसके साथ मत करो, जो भी है प्रिंट करके रखो एंड सेफ जगह पे रख दो। ठीक है, तो इसलिए बताया गया है। ओके, तो ये पूरा खत्म। अभी आते हैं हम लोग का परफॉर्मा A1, ये जो सर्टिफिकेट है मैंने बता दिया, पिछले 10 सालों से जो स्टूडेंट रह रहा है कॉलेज में, उनका पेरेंट्स भी रह रहा है, तो उन लोगों के लिए ये है। और ये कैसे फिल करोगे ऑलरेडी मैंने बता दिया था, डोंट वरी, मैं फिर भी बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। परफॉर्मा B जो बाहर रहता है बट उसका पेरेंट्स वेस्ट बंगाल में ही रहते हैं पिछले 10 सालों से, तो वो लोग करवा सकते हैं। तो उसके लिए 2 वैलिड डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वोटर आईडी या आधार कार्ड या फिर पासपोर्ट या फिर रेशन कार्ड। ठीक है, तो ये आप लोगों का सर्टिफिकेट रिगार्डिंग फिजिकल लिमिटेशन। अगर आप लोग एग्जामिनेशन में ठीक तरीके से लिख नहीं पाते हो तो उस केस में आपके जगह पे कोई और लिख सकता है, तो उस केस में आपको ये जो सर्टिफिकेट है ये बना के आपको जस्ट सबमिट कर देना है। ठीक है, तो उस केस में आप लोग देख सकते हो सिग्नेचर चीफ मेडिकल ऑफिसर या मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट ऑफ गवर्नमेंट हेल्थ केयर, इससे आप लोगों को सिग्नेचर करवाना होगा। अभी आते हैं जिलेट सिलेबस, तो एकदम डिट्टो सेम है, जिलेट 2023 में जो है वही है, कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है। ठीक है, जस्ट आपको डाउनलोड करके रख देना है और प्रिंट आउट करके रखना है। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रूल्स ऑफ द एग्जामिनेशन अच्छे से एकदम प्रैक्टिकली देखेंगे, इसमें क्या क्या बताया गया है और क्या एक्चुअल में होता है कि नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ओके, तो अभी ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन इतना तक ही था, अभी नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करो। आई होप ये वाला वीडियो बड़ा अच्छा लगा है, तो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।